नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2026 में पंचायत का चुनाव होना था, लेकिन वर्तमान की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को 2026 में नहीं कराया और योगी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि जो प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, प्रधानों के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद वर्तमान के प्रधानों को 6 महीने के लिए प्रशासक बना दिया गया है। तो दोस्तों, अब 2027 में पंचायत का चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव में लाभ लेने के लिए वर्तमान की सरकार पर आरोप लग रहा है कि वर्तमान के प्रधानों को खुश करने के लिए वर्तमान के जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों को खुश करने के लिए अपने पार्टी में हो रही बगावत को रोकने के लिए, क्योंकि पंचायत का चुनाव अगर होता तो जाहिर सी बात है पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष के टिकट के दावेदार होते। टिकट तो एक ही को मिलता, 10 लोग एक एक क्षेत्र में नाराज होते, तो इसको आने वाले समय में नुकसान उठाना पड़ता। तो इसीलिए बताया जा रहा है सरकार ने चुनाव नहीं कराया। तो लेकिन दोस्तों, अब जब 1 साल बाद चुनाव होगा तो लोगों के मन में आरक्षण सूची को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि हमारे गांव में कौन सी सीट आएगी। दोस्तों, इसके लिए पिछड़े वर्ग आयोग का तो गठन किया ही गया है, जो कि सर्वे कर रहा है, जिसका काम शुरू हो चुका है। और ओबीसी आयोग के गठन के माध्यम से ओबीसी के वर्गों को आरक्षण तो दिया ही जाएगा, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक लोग जानना चाहते हैं हमारे गांव में कौन सी सीट आएगी। और आप सब जानते हैं सीट होती है एससी, एसटी ना के बराबर हैं। सोनभद्र जिले में है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ओबीसी और सामान्य में आप लोग इसमें देख सकते हैं 1, 2, 3 सीटें ज्यादातर आती हैं। और ये वाली एसटी जो सीट है दोस्तों, ये सीट सोनभद्र जिले में आती है और कहीं नहीं आती है। और दोस्तों, इसमें 33% महिलाओं की भी सीटें होती हैं। तो आरक्षण से संबंधित जो नियम है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान यानी प्रधानी चुनाव में सीटों का आरक्षण रोटेशन सिस्टम के आधार पर तय होता है, यानी हर चुनाव में ग्राम पंचायत की सीट बदल सकती है सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी और महिला आरक्षण के अनुसार। तो दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, एससी एसटी का जो आरक्षण है गांव की जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटें आरक्षित की जाती हैं। कहने का मतलब, जिस गांव में एससी की आबादी ज्यादा होगी वहां पर ज्यादा बार एससी सीट आने के संकेत हैं, एसटी सीट आने के संकेत हैं। अगर किसी गांव में 2 घर, 3 घर, 5 घर एसटी और एससी हैं तो वहां पर ज्यादातर समय पर सामान्य सीट आने की उम्मीद रहती है। आपको समझ में आया होगा, यानी कि जहां पर एससी की संख्या ज्यादा होगी वहां पर ज्यादा बार एससी सीट आने के संकेत होते हैं। वहीं पर दोस्तों, ओबीसी आरक्षण को लेकर हम बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलता है। वैसे तो 27% आरक्षण है ओबीसी का, 21-22% आरक्षण है एससी एसटी का। लेकिन दोस्तों, जहां पर संख्या नहीं होगी, जहां पर संख्या बहुत कम होगी वहां पर आरक्षण का अनुपात भी बहुत कम होगा। इसको भी आप याद रखिएगा हमारी बात को। यहां पर देख सकते हैं यूपी पंचायत चुनाव 2026-27 के लिए ओबीसी आरक्षण पर आयोग अब सर्वे शुरू कर चुका है। महिला सीटें दोस्तों, कुल मिलाकर के लगभग 33% सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित रखी जाती हैं। यह आरक्षण सभी वर्गों में लागू होता है, सामान्य, ओबीसी, एससी, मतलब सब में जितनी भी सीट होगी सामान्य की उसमें 33% महिलाओं की, ओबीसी सीट होगी 33% महिला, दोस्तों एससी में भी महिला, सब में महिला सीट 33% आनेगी। दोस्तों, रोटेशन सिस्टम क्या होता है आप यहीं पर थोड़ा से समझिएगा। जिस गांव में पिछली बार एससी सीट थी
अगली बार सामान्य या ओबीसी हो सकती है। जिस गांव में ओबीसी थी उस गांव में एससी या सामान्य हो सकती है। जिस गांव में सामान्य थी ओबीसी व एससी सीट हो सकती है। मतलब कि ए सीटों का रोटेशन होता है। लगातार एक ही वर्ग को सीटें आरक्षित नहीं रहती हैं। जैसे कि सामान्य है तो सामान्य महिला आ सकती है, एससी है तो एससी महिला भी आ सकती है, ओबीसी है तो ओबीसी महिला भी आ सकती है। तो कहने का मतलब एक ही सीट बार बार नहीं आएगी, सीट का रोटेशन बदलता है। पहले आरक्षित ना हुई सीटों को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब जो सीटें पहले सामान्य हैं वहां पर ज्यादातर प्रयास किया जाता है कि एससी सामान्य को एससी या ओबीसी में तब्दील किया जाए। लेकिन एससी ओबीसी की संख्या जहां बहुत कम होगी वहां पर अगर सामान्य सीट है तो ज्यादातर महिला में तब्दील कर दिया जाता है। दोस्तों, जिन ग्राम पंचायतों में लंबे समय में आरक्षण नहीं लगा वहां पहले आरक्षण लगाया जा सकता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आरक्षण सूची कैसे जारी होती है? जिला पंचायत राज अधिकारी डीपीआरओ द्वारा प्रारंभिक सूची जारी होती है। आपत्ति मांगी जाती है। अगर किसी को आपत्ति है तो वह व्यक्ति आपत्ति दे सकता है, क्योंकि कई जगहों पर एससी एसटी ओबीसी की आबादी है, लेकिन जब सीट नहीं आती है तो तमाम लोग कहीं ना कहीं तमाम लोगों का मनोबल गिर जाता है। फिर अंतिम आरक्षण सूची जारी होती है। दोस्तों, आपत्ति का समय दिया जाता है। दोस्तों, सीट तय करने के आधार क्या होते हैं? 2011 जनगणना और स्थानीय आबादी के आंकड़ों के आधार पर सीट तय होती है। ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सभी पर लागू होता है। मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष पर भी लागू होता है, ब्लॉक प्रमुख पर भी लागू होता है, बीडीसी पर भी, ग्राम प्रधान पर, पंचायत चुनाव में हर जगह लागू होता है। यही नियम ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य पर भी लागू होते हैं। अंतिम अधिकार दोस्तों दिए जाते हैं। आरक्षण सूची राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग द्वारा जारी की जाती है। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2026-27 में बदलाव संभव। ओबीसी सर्वे और नई आरक्षण प्रक्रिया के कारण कई गांवों की सीटें बदल सकती हैं। यानी कि आपके गांव की सीट 100% बदलेगी। अगर नहीं बदलती है तो आप लोग आरक्षण के नियम का प्रयोग करते हुए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायतों का आरक्षण संविधान और पंचायत राज अधिनियम के अनुसार तय होता है, जिसमें देख सकते हैं जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। जिस वर्ग की आबादी ज्यादा होती है उस वर्ग को उसी के हिसाब से सीटें मिलती हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। महिला आरक्षण सभी में 33% उत्तर प्रदेश में नियम है। रोटेशन का मतलब हर चुनाव में सीट बदल सकती है। लगातार एक ही गांव में एक ही आरक्षण व्यवस्था नहीं लागू होगी। ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट किया जाता है। पिछड़े वर्ग के सर्वे पर काम शुरू हो चुका है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन किया जाता है। आरक्षण प्रतिशत तय किया जाता है। जारी होने की प्रक्रिया दोस्तों, पहले प्रारंभिक सूची जारी होगी, फिर आपत्ति ली जाएगी, बाद में अंतिम सूची जारी की जाएगी। आधार 2011 का जनगणना एक लिया जाएगा, दूसरा स्थानीय आबादी ली जाती है, पिछला आरक्षण रोस्टर लिया जाता है, महिला आरक्षण के चक्र को लिया जाता है। दोस्तों, पंचायत चुनाव 2026-27 की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, जैसे आप मान लीजिए कि ओबीसी एससी एसटी जो भी सीटें होती हैं, एसटी आबादी बहुत कम है उत्तर प्रदेश में। तो कहने का मतलब जैसे आप मान लीजिए सीट है, एक सीट है ओबीसी, एक सीट है सामान्य, सामान्य मतलब सब, एक एससी। एसटी सीट बहुत कम होती है दोस्तों, बहुत कम होती है। सोनभद्र में है बस ज्यादा, सोनभद्र में है, सोनभद्र जिले में एसटी आबादी है, अनुसूचित जनजाति की आबादी है। तो एसटी सीट को हम यहां से हटाते हैं। दोस्तों, जब एसटी सीट को हटा देते हैं, इसको एसटी सीट को हटाते हैं, यहां पर ध्यान देना है ओबीसी में भी महिला होती है, सामान्य में भी महिला होती है, एससी में भी महिला होती है। समझ रहे हैं? जैसे ओबीसी है तो ओबीसी के बाद सामान्य, सामान्य के बाद एससी और एससी के बाद सामान्य भी आ सकती है दोस्तों, सामान्य के बाद ओबीसी भी आ सकती है। लेकिन यहां पर जनसंख्या, कभी कभी जनसंख्या में भी
घालमेल किया जाता है। जैसे आपके यहाँ सीट को लेकर के बहुत सारी चीजें, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जनसंख्या महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि बार बार बदलाव होगा इस तरह से। जनसंख्या रहेगी तभी बदलाव होगा, नहीं बदलाव भी बहुत कम होता है। सामान्य होता है तो सामान्य महिला एक बार आ जाती है तो बदलाव ही माना जाएगा उसको। एससी की संख्या कम है, ओबीसी की संख्या अगर कहीं कम है तो सामान्य तौर पर सीटें नहीं आती हैं, और कई जगहों पर जनसंख्या दिखाई ही नहीं जाती है, तो इससे मामला गड़बड़ हो जाता है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए आप लोग अपने गांव में कमेंट करिए। पिछले 3 बार का जो सीट आई है तो उससे आपके अनुमान को हम बता सकते हैं कि आपके यहाँ कौन सी सीट आ सकती है। आप अपनी राय दीजिए। नमस्कार।